सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम फिट हैं, बढ़िया हैं। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही खूबसूरत क्लास होने वाली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम लोग बात करेंगे आज ट्रायंगल की। ठीक है, ज्योमेट्री में हम लोग बात करेंगे आज हम ट्रायंगल की। तो सारे बेसिक फॉर्मूलों से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस इसमें धीरे धीरे ऐड होते चले जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, ज्योमेट्री में जब भी आप बात करोगे तो ये तय है आपके सामने बखूबी एक कंसेप्ट आएगा, ट्रायंगल। तो पहले मैं वो वाली बातें बता रहा हूं जो थोड़ी आप लोगों को नहीं पता। स्टार्ट कर ले। देखो भाई, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, हम लिखते हैं यहां पर इन अ ट्रायंगल ए बी सी। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी की बात करते हैं, इन अ ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये ए लिया, ये बी लिया और ये हमने ले लिया। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लेंथ एंगल ए के सामने है, इस पूरी लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। एंगल बी के सामने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एंगल सी के सामने हम इसको एंगल स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ए बी है साइड, उसकी लेंथ बी, ए सी की मैं बात करूं, सॉरी, ये सी है, ये बी है, और बीसी की बात करूं तो ये ए है। ये कॉमन बात है, बिल्कुल सिंपल है। ए बी सी है, ए सी बी है और बी सी क्या है? ए है। इस तरीके के सवालों को, इस तरीके के सवाल किस तरीके से आते हैं, बड़ी बारीक चीजों से समझना। सबसे पहली बात प्यारे दोस्तों, एक सेमी पेरीमीटर नाम की एक चीज मिलेगी आपको, जो होता है तीनों भुजाओं का जोड़, जिसे हम अर्ध परिमाप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो परिमाप ए प्लस बी प्लस सी था, 2 से भाग कर दूंगा तो अर्ध परिमाप बन जाता है, जिसे हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका यूज क्या होता है भाई? ट्रायंगल दे दिया, तो ट्रायंगल में अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, मतलब परिमाप, तो तीनों भुजाओं का जोड़ होगा परिमाप। परिमाप क्या होगा बच्चों? तीनों भुजाओं का जोड़ होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तीनों भुजाओं के जोड़ को आपने किससे भाग करा देना है? 2 से भाग करा देना है। इसी प्रकार इसमें वो एरिया भी पूछता है। एरिया हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इससे एरिया निकल जाता है आपका और रूट लगा। ठीक है, ये आपके एरिया का फॉर्मूला बता। ठीक है, अब धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं ट्रायंगल के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड लेंथ ऑफ द साइड्स। भाई, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ द साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है? तो बेटा एक यहां पर ना रूल होता है, जिसे हम साइन रूल के नाम से जानते। एक रूल होता है प्यारे बच्चों, जिसे हम साइन रूल के नाम से जानते हैं, और ये रूल आपको सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हम बात करें क्वेश्चन। ये रूल होता है ए अपोन में साइन ए बराबर बी अपोन में
साइन बी, सी अपॉन में, बेटा ये रूल होता है, इस रूल का क्या बेनिफिट है, इस रूल का क्या रोल है, ये हम सारी चीजें सीखें। सारी चीजें टोटल ए टू जेड, धीरे धीरे आराम से आओ आप एक बारी, ठीक है। बस कैमरा ठीक कर रहा था। चलो, होगा क्या, जब आप लोगों को एंगल्स में रेशो देकर और आपसे पूछ ले कि साइडों में रेशो बताओ, तब आप कैसे करो, वो चीज आपको सिखा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कहता है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:5:6। एक त्रिभुज के तीनों कोनों में अनुपात 1:5:6 है। कहता है द साइड्स, या द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। पहले हम बेसिक बात कर रहे हैं, एरिया निकालना भी सीखेंगे, अभी सारी चीजें देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, जब आप सॉल्यूशन की बात करोगे ना, तो सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये आप सभी को पता है। इनको जोड़ेंगे 6 और 1 7 और 5 12। प्यारे दोस्तों, 12 यूनिट हमारे पास 180 डिग्री है। एक यूनिट का मान निकालने के लिए आप 180 डिग्री को 12 से जब भाग कराते हैं तो ये 15 डिग्री आता है। तो आपके सामने तीनों के तीनों कोण जो मिलते हैं आपको, वो मिल जाते हैं 15 एकम 15 मतलब 15 डिग्री, 15 पंजे 75 मतलब 75 डिग्री। प्यारे दोस्तों, 15 छिक 90 मतलब 90। आपको मिल गई तीनों के तीनों, यस और नो। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात समान होता है। समान इन द सेंस इक्वेट में होता है, साइन में लेकर, समान नहीं बोलूंगा मैं। जैसे ये डिग्री है, तो अगर हमें निकालना हो रेशो बिटवीन द साइड्स, A/B/C बोलेंगे, तो वो सीधा फॉर्मूला लगेगा साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात और साइन सी। ये याद रखना, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये प्लीज 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 याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है भाई। तो दोस्तों, साइन 75 डिग्री, 15 है 15 डिग्री, देन साइन 75 डिग्री और साइन 90। अब मैं ये भी जानता हूं कि कुछ महान है तो वैल्यू याद नहीं होगी, तो यहां बता भी देता हूं। अगर याद करना चाहेंगे तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों √3 - 1/2√2, और साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है √3 + 1/2√2। प्लीज आपके लिए जरूरी है, जो साइन 15 होता है वही कोस 75 डिग्री होता है, जो साइन 15 डिग्री 75 होता है वही कोस 75 डिग्री होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, हम बात करते हैं, अगर कभी tan 75 डिग्री की भी याद रख लेना तो मैं तो लिख ही देता हूं, बहुत बढ़िया। और tan 15 डिग्री याद रख लेना यार, इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो प्यारे भाइयों, आ जाओ, वैल्यू लेकर रख देते हैं और रेशो बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना, मैं कर क्या रहे हैं हम लोग हैं। तो साइन 15 डिग्री
√3 - 1 अपॉन में 2√2 साइन 75 डिग्री, √3 + 1 अपॉन में 2√2 साइन 90 की वैल्यू 1, एलसीएम लेकर वहां पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों √3 - 1, √3 + 1 and then 2√2. Now this is the ratio between the length of the sides of a triangle. उस त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात √3 - 1 अनुपात √3 + 1 अनुपात 2√2 होगा, जिसके कोणों का अनुपात 1:5:6, जिसके कोणों का अनुपात 1:5:6 है। ठीक है भैया जी। तो एक और क्वेश्चन करा देता हूं इसी तरीके का, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। मान लो क्वेश्चन ये दे दिया, सेकंड कहता है द एंगल्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें हिंदी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC are in the ratio 1:2:3. भाई are in the ratio 1:2:3. The ratio of the corresponding sides मतलब समझ ही जाओ, corresponding sides are, the ratio of the corresponding sides are, ठीक है। तो ऑप्शन दे दिए आपके सामने 3:2, 2:1, 1:2, 2:3, 1:2, √3:2 एंड देन एक है भैया 1:2, √2:2। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनो चीजें। अब यार सीधी सी बात है, हमें त्रिभुज के तीनों कोणों में अनुपात दे रखा है। ये बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों में अनुपात दे रखा है, ये रहा। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई में हमें प्यारे बच्चों अनुपात निकालना है। करना कुछ नहीं है, सॉल्यूशन पर आते हैं। सिंपल, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। उनको ऐड करने के 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6। प्यारे बच्चों 6 यूनिट बराबर 180 डिग्री है। प्यारे बच्चों 1 यूनिट आपके पास 30 डिग्री, 1 यूनिट आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास जो एंगल आएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। नाउ आपको रेशियो बतानी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में, तो फॉर्मूला वही साइन में ले लेंगे और लेंथ आ जाएगी, साइड्स की रेशियो बना लेंगे। तो भैया A अनुपात B अनुपात C, साइन A 30 डिग्री, साइन B 30 डिग्री, साइन C, साइन 30 का मान का 2 होता है, साइन 60 का मान /2 होता है, साइन 90 का मान 1, 1:2, √3:2, तो ये देखिए, तो आपका सही जवाब ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं, सीधा सीधा हर चीज एकदम ही मीन मीडियन मोड पर मत जाना, पहले सीख लो।
जी, इसी के साथ साथ अगला आपसे एक रूल और देता है। ये तो होता है बच्चों साइन रूल ज्योमेट्री में। कई बारी एक ट्रायंगल दे दिया, ए बी सी, ये लेंथ ए दे दी, ये लेंथ बी दे दी, ये लेंथ सी दे दी। बड़ा तसल्ली से पढ़ाने वाला चैप्टर, ध्यान रखना, ठीक है। कहता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो प्यारे बच्चों, किसी भी त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने का सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर यार ठीक है, ये चीज हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बट एक बारी थोड़ा सा समझाओ ना, हाइट क्या होती है, बेस क्या होता है, इसको कैसे बोलते हैं, कब कौन कहाँ कैसे रिप्रेजेंट होता है। मान लो एक ये ट्रायंगल ले लिया, राइट ट्रायंगल ले लिया हमने, मान लो हमने एक ये ट्रायंगल ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, सारी टाइप लिख रहा हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया। सर हम लोग ये भी तो ले सकते हैं ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ले। अब क्या होता है, समकोण त्रिभुज की तो बात बहुत बढ़िया होती है, ये होता है बेस और ये हो जाती है हाइट। पूरा लिखता हूं, तो एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो किसी भी साइड से सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हाइट बनती है और जिस पे परपेंडिकुलर होगा वो बेस बने। तो आपको हाइट भी मिल गई, बेस भी मिल गई। सिमिलरली आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, तब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसको हाइट मान लेंगे और हम इसको बेस मान लेंगे। ये भी चीजें इजी हो गई। बात आती है इधर, भाई इसमें क्या करें, तो बेटा इसमें भी यही तरीका होता है वैसे। एक ये लाइन ड्रॉ कर दी और यहां से एक एल्टीट्यूड यहां आ जाता है। तो दोस्तों ये हाइट होती है और ये वाली लेंथ जो होगी वो आपकी बेस के। तो मेरी उम्मीद तो ये है कि आपको ये बातें पल्ले पड़ जाए। ये काम की चीजें, धीरे धीरे ट्रिपलेट का बहुत ज्यादा यूज होना है, ट्रिपलेट के बिना तो खैर काम ही नहीं चलेगा। तो ये सब आपको याद रखना है, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव वे नहीं है, ये भी आप लोग मान के चलिएगा, ठीक है। चलिए, एक और भी मेथड होता है, जब आपको ट्रायंगल त्रिभुज की दो साइडों की लंबाई और उनसे बनने वाला, मान लो आपको ये वाली साइड दी हुई है और ये वाली साइड दी हुई है और ये वाला एंगल दी, तब एरिया कैसे निकालोगे। भैया मंद बुद्धि बालक भी हैं बहुत सारे, हर एक को देखना पड़ेगा। मान लो ये वाली साइड दे दी, ये वाली साइड दे दी और ये वाला एंगल दे दिया, तब भी एरिया निकालना आना चाहिए। ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, हमें सी पता है,
ये साइड बी है, ये साइड ए, तो ये वाला है। तो तीनों में एक ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साथियों? देखिए, हाफ जो साइडों की लंबाई दी है उनकी गुना करा दो, और इन दोनों साइडों से जो एंगल बना हुआ है उसको उस पे साइन ए लिख दो। सिमिलरली हाफ ए सी तो साइन बी, सिमिलरली हाफ ए बी तो इनटू में। तो इस तरीके से भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाला जाता है, और यहां से भी हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। देखो, मान लो ये एक ट्रायंगल है जिसमें दो भुजाओं की लंबाई दे दी 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और यहां का एंगल दे दिया 30 डिग्री। फाइंड एरिया, लिख लेना यार, क्षेत्रफल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कहता है भाई बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तुम्हें समझ आ रहा है ना? कहता है भाई बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, हाफ गुना में 20 गुना में 15 गुना में साइन 30 डिग्री। पीछा नहीं छोड़ेंगे ये चीजें, ध्यान रखिएगा। 10 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाता है। तो भाई दोस्तों, त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हों या कुछ और दे रखा हो, तो इस तरीके से आपको आपका आंसर देना होता है, और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, पेपर में मिल जाते हैं, छोड़ना नहीं है कुछ, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलें, चलिए। ये तो हो गई बात ट्रायंगल की कि साइड और एंगल्स के बीच का एक रिलेशनशिप होता है, वो मैंने आप लोगों को बखूबी बड़े अच्छे से बता दिया है, और इसको आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के अंदर हम लोग कई चीजें पढ़ेंगे। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके अंदर कई सारे सेंटर्स होते हैं। पहले मेन बात, इसके सेंटर्स की बात कर, तो सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे मीडियन। मीडियन जिसको हम माध्यिका बोलते हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिख लीजिएगा, जिसे हम माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम माध्यिका बोलते हैं, ऐसे ही लिखते हैं शायद, भाई मुझे एक आधी लिखने में मिस्टेक हो सकती है, तो बुरा मत मानिएगा। ठीक है, ठीक है। सेकंड, जब हम माध्यिका के बाद आएंगे तो हमारे सामने आएगा जी ऑर्थो सेंटर, जिसे हम बोलते हैं लंब। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। मीडियन आ गया, मीडियन बोल दिया मैंने, अबे हाँ, माध्यिका ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। देन हम बात करते हैं एल्टीट्यूड, ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चों को पता है एल्टीट्यूड क्या होता है? बोलो, नहीं पता? चलिए, जिसे हम लंब बोलते हैं, धीरे धीरे आएंगे हम भी।
थर्ड हम पढ़ेंगे यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस वन इज कॉल्ड लंब समद्विभाजक। इसे कहा जाता है भाई मेरे लंब समद्विभाजक, या हम लंब द्विभाजक भी बोल सकते हैं। ठीक है, लंब द्विभाजक भी बोलते हैं। हिंदी की राइटिंग बड़ी खराब है मेरी, ऐसे तो इंग्लिश की भी अच्छी नहीं है, मतलब एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक। तो ये तीन चार बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले तो एक एक करके इधर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं पहले मीडियन, बाकी देखो धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएंगी। ये एक ट्रायंगल है, मेन चीज तो यहाँ समझने की है यार, ये होता क्या है। देखो भाई, मीडियन का मतलब होता है कि त्रिभुज के किसी भी एक शीर्ष बिंदु से उसकी विपरीत भुजा पर एक ऐसी रेखा डाल दी जाए जो उस भुजा को तो बराबर भागों में बांट, बस इसी का नाम मीडियन है, इसी का नाम जिंदगी है। तो मैं ये कह सकता हूं एडी इज मीडियन, शॉर्ट में इतना लिखते हैं, विच इंप्लाइज दैट बीडी इक्वल टू टी। ये होता है माध्यिका का, इसको बोलते हैं माध्यिका, इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों माध्यिका। दोस्तों सिमिलरली एक ये ट्रायंगल है। हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की, हम बात करते हैं किसकी, एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड का मतलब होता है, बेसिक मतलब तो देखो ये होता है, ये एक लाइन है, इस पर एक ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी। तो ट्रायंगल में क्या रोल है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। इसमें इन दोनों को किस हिस्से में बांटता है इट डजंट मैटर, हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, डिपेंड ऑन द ट्रायंगल कौन सा है। अभी हम जनरल ट्रायंगल की बात करते हैं। चलिए, ए बी सी डी, दैट मीन एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, और ये बीसी को किस हिसाब में बांटेगा हमें नहीं पता। तो एल्टीट्यूड क्लियर, एल्टीट्यूड क्लियर। बात आती है सबसे बढ़िया, यहां ये एक ट्रायंगल, इसको सीखना ये ही सबसे ज्यादा इसका पंगा करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है लंब समद्विभाजक। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, पूरा लिख दो। ठीक है, ये ए, अब बच्चा यहां ये सोचता है कि यहां से एक लाइन आएगी और अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांट के 90 डिग्री बना देगी। ये गलत है ना, इसको नहीं बोलते पर। आओ बचपन याद करते हैं, एक लाइन खींचते थे। यस सर, आधे से ज्यादा चाप खोलकर आर्क लगाते थे, ऊपर और नीचे भी, फिर दोनों आर्कों को मिला देते थे। आप कहोगे हाँ सर ये किया है काम, इसी को बोलते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लॉजिक ये हुआ कि
एल्टीट्यूड के लिए वर्टेक्स की जरूरत है, मीडियन के लिए लाइन वर्टेक्स से आएगी, बट जब लंब समद्विभाजक या प्यारे बच्चों वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजाओं का होता है दोस्त। मतलब इस पे आधे से ज्यादा चाप लेंगे, आधे से ज्यादा चाप लेंगे, इसमें भी आधे से ज्यादा चाप लेंगे, आधे से ज्यादा चाप लेंगे, इधर भी आधे से ज्यादा पे चाप लेंगे, आधे से, और हम लोग इनको मिला दें। और ये जो बिंदु है, ये जो लाल रंग से मैंने बिंदु बना दी, दिस इज कॉल्ड द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइस। तो प्लीज फोकस क्या रखना है, वर्टेक्स से तीन चीजें निकलती, मीडियन, एल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एजेस का बाइसेक्टर, वर्टेक्स से उसका कोई लेना देना फिलहाल में नहीं है, जो कनेक्टिविटी होगी वो मैं बता दूंगा। तो पहले इतनी बात याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। इसी में हम बात कर लेते हैं यहीं पर फोर्थ की, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, भाई ये एक ट्रायंगल है, ये वाला कोण है, जैसे मैंने इसका कोण समद्विभाजक ले, ये कोण समद्विभाजक है जो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। बाकी यहां क्या सिस्टम है नहीं पता, तो वी कैन सेट BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, आइदर एंगल ABC और CBA। बात एक ही है, बात वो एक ही है। नोट कीजिए भाई, समझ आ रहा है ये बताओ पहले। पता चले समझ ही ना आ रहा हो तो फिर फायदा ही क्या, है ना। चलिए बात करते हैं। तो चार चीजें सीख ली, आओ और सीखते हैं। अब इन्हीं से सेंटर बनते हैं, ये जो मैंने यहां वर्ड लिखा था सेंटर्स, मैं चाहे इसको हटा भी देता हूं, सेंटर्स तो इसके यहां लिखता मैं, मतलब इनसे बनते हैं सेंटर्स, ठीक है। यहां हटा देता हूं, यहां आ जाऊंगा। है क्या सेंटर, जहां पर मीडियन मिलेंगे, जहां पर एल्टीट्यूड मिलेंगे, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे, जहां एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, उनको ही एक ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। उसका कहीं ना कहीं कोई एक रिलेशन होता है, या साइडों से रिलेशन होगा या वर्टेक्स से रिलेशन होगा जरूर। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला सेंट्रोइड। प्यारे दोस्तों, केंद्रक बोलते हैं। अरे तू ये कहां लग गया, केंद्रक मतलब एक ऐसा बिंदु
एक ऐसा बिंदु जो त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के मीटिंग पॉइंट पर बैठता है, या जहां पर तीनों त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती। आइए बात करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ज्योमेट्री एक लौता चैप्टर ऐसा है जो आपकी मेंसुरेशन का बहुत बेहतरीन बेस है, आराम से पढ़ना। मान लो यहां से एक लाइन लेकर आए और यहां मिला दिया, त्रिभुज की इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया। यहां से एक लाइन लेकर आए जिसने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। यहां से एक लाइन लेके गए, इसको दो बराबर। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है। तो मतलब मेरे दोस्त ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, बराबर इस। So this is called O. O is called center. That means AD, BE, CF are medians and O is called, और सेंट्रॉइड की एक खास बात होती है। सेंट्रॉइड की एक अपनी बहुत खास बात होती है। सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो प्यारे दोस्तों, AO इज टू OD मैं जानता हूं कि 90 नहीं 99% बच्चे जो सिलेक्शन लेने के लिए नहीं पढ़ते, वो सिर्फ क्वेश्चंस ढूंढते, और इस जड़ पर, इस बेसिक पर एक भी बच्चे का ध्यान नहीं होता, जिसकी वजह से उनका सीन क्रिएट हो जाता है एग्जामिनेशन। वो जितना मर्जी पढ़ ले, वो 10 बार कोचिंग ले लेंगे, 20 बार ले लेंगे, ऑफलाइन ले लेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे, 50 किताबें ले आएंगे, घर वालों का खूब पैसा खर्च देंगे, बट पढ़ नहीं पाएंगे। कारण है, कारण है इसके भी, क्योंकि वो, मुझे लगता है वो पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी आदत होती है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, कंसेप्ट नहीं चाहिए। नहीं सर, कंसेप्ट मत दो, हमें सब आता है, हमें चाहिए क्वेश्चंस कराओ सर, क्वेश्चंस कराओ, बस हम कर लेंगे। क्या यार, क्वेश्चन कराते वक्त तो समझ आ जाएंगे, पेपर में कहां से प्रॉपर्टी ढूंढ के लाओगे यार, लॉजिक भी तो सोचो ना थोड़ा सा। तो एक छोटी सी बात होती है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ हमेशा त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के जोड़ से बड़ा होता है। यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है, बता देता हूं। AB प्लस में BC प्लस CD ऑलवेज बी ग्रेटर देन AD BE। बाकी मीडियन में बहुत सारी चीजें हैं, सब सिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं आगे सेकंड की। सेकंड सेंटर आता है ऑर्थो सेंटर। भाई मेरे, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ये एक ट्रायंगल है, जो मर्जी ट्रायंगल हो, त्रिभुज की इससे प्रत्येक वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड यहां ड्रॉ कर दिया, एक एल्टीट्यूड यहां ड्रॉ कर दिया, एक एल्टीट्यूड यहां। थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो तुम्हें क्या, ठीक है, एल्टीट्यूड है, मतलब ये यहाँ 90 डिग्री है, मतलब ये यहाँ 90 डिग्री है, और ये यहाँ 90।
ये ट्रायंगल, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं उसको ऑर्थोसेंटर कहते हैं। ओ ऑर्थोसेंटर, जिसे हिंदी में लंब केंद्र बोलते हैं। जिसे हिंदी में हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। आगे आते हैं, अरे ये मजा आएगा। सरकम, भाई सरकम सेंटर क्या होता है? इसको हम परिकेंद्र बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिसे हम परिकेंद्र बोलते हैं। होता क्या है, पूरा सिखा देता हूं। अब ये भी बताया भी था मैंने, ये एक ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाई सॉरी यार, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी। मेरी चाप, टेंशन क्यों लेनी है, बड़ा मैडम फुट्टा देख के चेक कर ली। जिस पॉइंट पर ये सारे मिलते हैं ना, इसको सरकम सेंटर कहते हैं। अब बेसिकली ये सरकम सेंटर का मतलब क्या है, ये सरकम सेंटर है क्या, वो भी सुनो। होता क्या है ना, सेंटर है मतलब सर्कल होगा, तो देखो यहां से पल्ले पड़, ये है वो। आई होप अब समझ गए कि हाँ सर, अब पल्ले पड़ गई बात। लुक एट, दिस इज कॉल्ड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, मतलब एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को स्पर्श करता हो, छूता हो। लॉजिक क्या होता है इसकी, एक खास बात यहां दिखाता हूं कि ये त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट पर होगा, क्यों नहीं, सेंटर नहीं होता तो रेडियस नहीं बनेगी क्या बात, तो इसी को सरकम रेडियस के नाम से। तो ये एक खास बात है कि भाई circum center of a triangle is equidistant through all the three vertices of a triangle। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो परिकेंद्र त्रिभुज की तीनों शीर्ष बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। इनमें काफी सारे अभी बातें हैं, वो बाद में लिखेंगे, वो बात की बात है। पहले डायग्राम समझ लो, मीनिंग समझ लो, भाई क्या है, क्वेश्चंस हो जाएंगे यार। 2 क्लासेस हैं, थ्योरी में जाएंगी, थ्योरी नहीं आएगी तो जिंदगी में कभी आप लोगों को ना मेंसुरेशन पल्ले पड़ सकती है, याद होगी, और ना ही कभी आपको ज्योमेट्री समझ आए। मेरा पूरा फर्ज है, मैं पूरा निभाऊंगा, आपकी मर्जी है। एंगल बाइसेक्ट, भाई दोस्तों ये एक ट्रायंगल है, यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये होता है एंगल बाइसेक्टर, जिसका काम होता है कि इसने त्रिभुज के इन दोनों एंगल्स को बराबर बांट दिया, ये थीटा और ये भी थीटा। और जिस पॉइंट पर ट्रायंगल के तीनों
वर्टेक्स मिलते हैं, तो सॉरी परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, उसको इन सेंटर कहा जाता है। एंगल बाइसेक्टर में जो सेंटर होता है वो इन सेंटर होता है। आप इसको छोड़ना मत, ठीक है, इन सेंटर बोलते हैं। होगा क्या, कुछ नहीं, ये अंदर सर्कल होता है भाई, और ये यहां से पूरी दूरी पर होता है। का एंगल बाइसेक्टर, का एंगल बाइसेक्टर यहाँ, इसका एंगल बाइसेक्टर में अलग अलग कर, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये बराबर, तो इन सेंटर ओ होता है जो कि साइडों से समान दूरी पर होता है। अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है, जबकि जबकि परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी 16 तारीख को, ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं 3 दिन छुट्टी पे हूं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।